मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका आज आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी? चतुर्थ पाठ। ठीक है, कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम लोग? चतुर्थ पाठ। और इसका नाम क्या है वो देखते हैं। इसका नाम है महाज्ञानी। अष्टावक्र। क्या नाम है इसका? महाज्ञानी अष्टावक्र। जो अष्टावक्र थे वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे, महाज्ञानी अष्टावक्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग पाठ महाज्ञानी अष्टावक्र को। पेज नंबर 24 आप लोग निकाल लीजिए। पेज नंबर 24 पे है महाज्ञानी अष्टावक्र। 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति स्म। 12 साल के अष्टावक्र मित्र के साथ खेल रहे थे। तस्य मित्राणि अपृच्छन्। उनके जो मित्र थे वो उनसे पूछे, वो अष्टावक्र, हे अष्टावक्र, त्वा पिता न अस्ति कि? तुम्हारे पिता नहीं है क्या? वयं तं कदापि न अपश्यम्। मतलब कि वयं हम लोग तुम्हारे पिता को कभी भी नहीं देखे हैं। अष्टावक्र झटती ही। अष्टावक्र जो थे झटती ही मतलब जल्दी, गृहम् आगत्य बहुत जल्दी घर आकर मातरमा अपृच्छत अपने माता से पूछे, माता मम पिता कुत्र अस्ति इति। मेरे जो पिता हैं वो कहाँ हैं? माता अवदत्। तो जो अष्टावक्र की माता थी वो उनसे कहती हैं, अष्टावक्र क्व पिताः शास्त्रार्थ राज्ञः जनकस्य सभाम् अगच्छत्। ठीक है, अष्टावक्र तुम्हारे पिता जो है वो शास्त्रार्थ राज्ञ मतलब शास्त्रार्थम राज्ञ जो शास्त्रार्थ को जानने वाले राजा जनक हैं उनके सभा में गए हैं। किंतु अधुना यावत् सः न प्रत्यावृतः इति। किंतु अधुना अभी तक यावत् सः न प्रत्यावृतः, लेकिन अभी तक वो वहाँ से क्या है कि वापस नहीं आए हैं। प्रत्यावृतः मतलब वहाँ से वापस नहीं आए हैं। मातु वचनं श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत्। माता का वचन सुनकर अष्टावक्र जो थे वो कहे माता माम आज्ञापयतु अहम निश्चयं पितरम् आनस्यामि इति। ठीक है, मां मुझे आज्ञापयतु मतलब मुझे आज्ञा दीजिए, अहम निश्चयं मैं निश्चित ही पितरम् आनस्यामि इति मैं निश्चित ही पिताजी को अपने साथ लेकर आऊँगा। माता अवदत् उनकी जो माता थी वो उनसे कही, तात तुम बालो असि। तात तुम क्या हो? तुम अभी बालक हो। ठीक है, जब आज जैसे आप लोग भी अभी छोटे बच्चे हैं तो आपके माता पिता क्या बोलते हैं कि बेटा ये काम आपसे अभी नहीं हो पाएगा, आप ये काम अभी मत करो। तो उसी तरह जो अष्टावक्र की माता थी उन्होंने क्या बोला अपने पुत्र से कि अष्टावक्र तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम अभी जाकर अपने पिता को वापस नहीं ला सकते। तुम विकलांगो अपि असि। और तुम क्या हो? विकलांग भी हो। जो अष्टावक्र थे उनका शरीर जो था वो क्या था? टेढ़ा था। ठीक है, जो अष्टावक्र थे उनका शरीर क्या था? टेढ़ा था, यानी कि वो विकलांग थे। तो उनकी माता बोली कि तुम अभी विकलांग भी, तुम अभी बालक भी हो और साथ में तुम विकलांग भी हो। ठीक है,
तुम शरीरम दृष्ट्वा तत्र जनाः हस्यन्ति, और तुम्हारे जो शरीर को देखकर क्या करेंगे, वहाँ पे जितने जो भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, हंसेंगे। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो किसी को देखकर बहुत अधिक हंसते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी को देखकर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत बात होती है। हमें सबको भगवान ने बनाया है, ठीक है, तो हमें किसी को भी देखकर नहीं हंसना चाहिए। तब तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ, और तुम्हारा जो प्रवेश है वो भी क्या है, वहाँ पे दुर्लभ है। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा माता तमिराजभवन गन्तुम् आलस्यत, किंतु अष्टावक्र जो थे वो बहुत अधिक उत्साहित थे अपने पिता को लाने के लिए। तो उनकी उत्साह को देखते हुए उनकी माता जो थी वो उन्हें राजभवन जाने के लिए क्या की, आज्ञा दे दी, मतलब आदेश दे दी। पेज नंबर 25 पे देखिए, अष्टावक्रः कथंचित् राज्ञाजनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान्। पहले ही उनकी माता बोली थी कि वहाँ पे आपका जो प्रवेश होगा वो इजली नहीं होगा, मतलब वहाँ पे प्रवेश आप नहीं पा पाएंगे, नहीं आपकी होगी। तो फिर भी अष्टावक्र जो थे वो कथिचिंता, मतलब किसी भी तरह करके राज्ञाजनकस्य सभा प्रवेश प्राप्त हुआ। राजा जनक के सभा में उन्होंने क्या किया, प्रवेश पा लिया। तस्य वक्र शरीरं दृष्ट्वा तत्र उपास्थिता सभासदा हसितुम् आरभन्। ठीक है, तस्य मतलब उनका जो वक्र शरीर, टेढ़ा शरीर को देखकर क्या हुआ, वहाँ पे जितने भी उपस्थित सभासद थे, मतलब एक सभा में बहुत से लोग होते हैं, जैसे मंत्री हो गए, ठीक है, राजगुरु हो गए, बहुत सारे विद्वान होते हैं। तो जितने भी सभासद, मतलब जो जितने भी सभासद थे वो क्या किए, उनको देखकर, उनके वक्र शरीर टेढ़ा शरीर को देखकर हंसना आरंभ कर दिए। यदा ते ज्ञातवन्तः यत् एषा बाला अस्माभिः शास्त्रार्थं करिष्यन्ति तदा ते इतोऽपि उच्चैः अहसन्। ठीक है, उनको ये पता था कि जो ये बालक है वो हमारे साथ शास्त्रार्थ यानी कि ज्ञान, अपना जो ज्ञान है और जो जितना भी शास्त्र का ज्ञान है वो हमारे साथ ये शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ पे इस सभा में उपस्थित हुआ है। फिर भी वो क्या किए कि उनके ऊपर उच्च, मतलब जोर से उनके ऊपर हंस रहे थे। तान् अहसन् दृष्ट्वा अष्टावक्र अपि उच्चैः हंसा। जब अष्टावक्र ने उनको देखा कि वो बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, तो उनसे भी अधिक जोर से जो अष्टावक्र थे वो हंसना आरंभ कर दिए। ठीक है, वो लोग तो हंस ही रहे थे जो सभासद थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ऊंचे स्वर में जो अष्टावक्र थे वो हंसना आरंभ कर दिए। अष्टावक्र हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदाः च स्तब्धाः सञ्जाताः। अष्टावक्र जो थे, अष्टावक्र के उनको बहुत जोर से हंसते हुए देखकर क्या हुआ कि राजा जनक तथा उनके सभासद, जितने भी उनके सभा में उपस्थित लोग थे वो क्या हो गए, उनको देखकर स्तंभित हो गए। ठीक है, मतलब कि उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये हम लोग तो हंसी रहे हैं, लेकिन हमसे अधिक दुगुना क्या जो अष्टावक्र थे वो हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? तो राजा जनक अष्टावक्रस्य हास्यस्य कारणम अपृच्छत्। जो राजा जनक थे, ठीक है, वो क्या किए, अष्टावक्र के हंसने का कारण पूछे। ये मतलब कि आप इतने जोर से, ये लोग तो आपको देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों इतने जोर से हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने क्या कहा, ये देखिए, हे महाराजा, अहम तो श्रुत्वा न आसम यत् भवता ब्रह्मवेत्ताः च सन्ति। अहम तु श्रुत्वा मतलब मैंने ये सुना है कि यत् भवता मतलब यहाँ भवता आप ब्रह्मवेत्ता च सन्ति, मतलब आप जो है ब्रह्मवेत्ता मतलब ब्रह्म के ज्ञान को जानने वाले हैं। किंतु एतान मिथ्या ज्ञान गर्वितवान चमकारान दृष्ट्वा अहम हसामि। आप जो है, आप तो ब्रह्म मतलब आप ब्रह्म को, आप पूरे संसार को जानने वाले हैं। जो होता है मतलब हर छोटे बहुत से छोटे भी
इस सभी चीज़ों का ज्ञान रखने वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रह्मवेत्ता। मतलब उनको जिनको पूरे संसार का सभी नॉलेज जिनके पास होता है उन्हें हम कहते हैं ब्रह्मवेत्ता। राजा जनक जो थे वो क्या थे, ब्रह्मवेत्ता थे। तो अष्टावक्र जो थे उन्होंने यही बोला उनसे कि हे राजा जनक, जो आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, किंतु एतान मिथ्या, किंतु ये जो आपके दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं मिथ्या ज्ञान यानी कि झूठा ज्ञान को धारण करने वाले हैं, और गर्वितमान चर्मकान दृष्टवा, मतलब कि अहंकार के चमड़े को धारण किए हुए ये जो सभी सभासद हैं वो क्या है, बैठे हैं। ठीक है, कि आप तो ब्रह्म के ज्ञान को जानने वाले ही हैं, लेकिन जो आपके सभासद में जो जितने भी सभासद जितने भी आपके सभा में विद्वान बैठे हैं ये क्या है कि इनका है मिथ्या ज्ञान, इनके पास झूठा ज्ञान है, और झूठे ज्ञान से ये गर्वितवान मतलब अहंकार से युक्त हैं, अहंकार से युक्त चमड़े को धारण करके, मतलब यानी कि जो उनका शरीर है ये अहंकार चमड़े को धारण किए हुए हैं। ठीक है, दृष्टवा अहम हसामि, इसलिए मैं इनको देखकर हंस रहा हूँ, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान को धारण करके गर्वितवान है अपने। मतलब अगर किसी के पास हम ऐसे भी देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी किसी के पास नॉलेज होता है तो क्या होता है, तो बहुत अपने आप को अपने आप में अहंकार महसूस करता है। अगर उससे कुछ पूछो तो वो नहीं बताता। तो ये बहुत ही गलत बात है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी अहंकार अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। ठीक है, तो ये ऐसा ज्ञान हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये ज्ञान कैसा हो गया, ये झूठा ज्ञान होता है कि हमें सब कुछ आता है। किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे ही सब कुछ सीखते हैं, और सब एक दिन सब कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कभी भी अहंकार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो वही अष्टावक्र कहते हैं कि ये तो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान है, लेकिन इनका सारा जो ज्ञान है वो झूठा है। ठीक है, और ये अहंकार के चमड़े को धारण किए हुए हैं, इसलिए मैं इन पर हंस रहा हूँ। भगवान एवं अतु यदि मम शरीरम वक्र त्रयी मम आत्मा अपि वक्र। उन्होंने क्या बोला अष्टावक्र ने कि जो मेरा शरीर है वो तो वक्र है, यानी कि वो टेढ़ा है, तो क्या मेरा जो आत्मा है वो भी टेढ़ा है। यदि नदी वक्रा किम तस्या जलम अपि वक्रम, जो नदी देखते हैं वो भी क्या होता है, टेढ़ा होता है। ठीक है, तो क्या नदी का पानी जो है वो भी टेढ़ा है। तस्या उत्तरम श्रुत्वा सर्वे लज्जिता अभवन्, उनका जो उत्तर था वो सुनकर सब लोग क्या हुआ कि लज्जित, शर्मिंदा हो गए। राज्ञः आज्ञाः तत्र सभासदेषु शास्त्रार्थं कृत्वा तान अजयत। ठीक है, उसके बाद राजा की आज्ञा से वो क्या किए, वहाँ पे जितने भी सभासद थे उनके साथ शास्त्रार्थ किए, और शास्त्रार्थ में क्या किए वो अजयत मतलब विजय को प्राप्त कर लिया। अजयत लंग लकार का अजयत में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अजयत। तो राज्ञः आज्ञाः तत्र सभासदेषु शास्त्रार्थं कृत्वा तान अजयत, मतलब कि वो क्या किए कि राजा की आज्ञा से उन्होंने क्या किया कि सभासद से शास्त्रार्थ किया, और उसमें वो विजय को प्राप्त कर लिया। राज्ञः जनकाय अपि आत्मज्ञानं दत्त्वा पितरः जल समाध्य अमोचत। राजा जनक को जो थे वो क्या किए, उन्होंने आत्मज्ञान उन्हें दिया, और पितरम जल समाधि, जो उनके पिता थे वो जल समाधि ले लिए थे, तो उनको वहाँ से क्या किया, उन्होंने निकाला, जल समाधि से उन्होंने अपने पिता को निकाला। पितुः आशीर्वादेन स्नानतम अष्टावक्रस्य शरीर सामान्यम अभवत्। पिता के आशीर्वाद से जब पिता को उन्होंने जल समाधि से निकाला, तो पिता के आशीर्वाद से उन्होंने उस जल में क्या किया, स्नान किया, और स्नान करने से क्या हुआ, अष्टावक्र का जो शरीर टेढ़ा था वो समान थे, यानी कि बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो उन्होंने उनके जो पिता थे वो जल समाधि ले लिए थे, और जल समाधि से उनको निकाला, और निकाल के और पिता के आशीर्वाद से उन्होंने स्नान किया, और स्नान करके उन्होंने क्या किया, जब किया उन्होंने स्नान किया तो उनका जो वक्र शरीर था, जो टेढ़ा शरीर था उनका, वो सामान्य हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको ये
महाज्ञानी जो अष्टावक्र है उसको मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और इसके जो भी कठिन शब्द हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका जो भी कार्य है, ठीक है, जो भी आपका कार्य है, जैसे कि अभ्यास कार्य है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का जो गृह कार्य है वो आप लोग नोट करें। आज का जो गृह कार्य है वो है पाठ का अनुसरण करें, ठीक है। आज का जो होमवर्क है वो ये है कि चैप्टर नंबर 4 आज मैंने आपको पढ़ाया महाज्ञानी अष्टावक्र, उसका आपको क्या करना है, अनुसरण यानी कि उसको पढ़ना है, ठीक है। और सारे शब्दों को अच्छे से देखना है, कोई भी डाउट है तो वो आपको पूछना है। और बच्चों, आपको अपना नोटबुक संस्कृत का कंप्लीट करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक 3rd तक आपका पूरा वर्क जो करवाया गया है वो आपको नोटबुक में पूरा करना है, ठीक है। और आपका नोटबुक संस्कृत का चेक होगा तो आपको स्कूल की तरफ से आपको डेट बताया जाएगा कि किस डेट को संस्कृत का नोटबुक आपको सबमिट करना है स्कूल में, ठीक है। आपके पेरेंट्स आकर सबमिट करेंगे स्कूल में नोटबुक, ठीक है, आपको आकर नहीं करना है। तो आप अपना नोटबुक संस्कृत का पूरा कर लें और जब आपको स्कूल की तरफ से डेट दी जाएगी कि इस डेट को आप आकर अपना संस्कृत का नोटबुक सबमिट करें, तो उस दिन आपको अपना संस्कृत का पूरा काम करके आपको स्कूल में अपना नोटबुक सबमिट करना है, क्योंकि अब आपका नोटबुक ही चेक होगा, ठीक है। आप लोग अपना संस्कृत का नोटबुक बना लीजिए ब्लैक कवर के साथ और पूरा काम करके आप लोग जब स्कूल से आपको मैसेज जाएगा तो आप अपना संस्कृत का नोटबुक सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।